गुड इवनिंग दोस्तों। आइए हम लोग थोड़ा सा जो है देखते हैं जो पीजीटी की परीक्षा हुई है 1 और 2 तारीख को। तो उसमें हम लोग जो है भूगोल का जो है जो हम लोग सॉल्व दे रहे थे, प्रैक्टिस सेट दिया था हम लोगों ने। तो उसको आइए आज जो है उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं और जो संभावित आंसर है, जो उसके आंसर्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। पेपर काफ़ी स्टैंडर्ड बना हुआ है दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये बुकलेट सीरीज़ सी है। देख लीजिए आप, ये बुकलेट सीरीज़ सी है और ये मेरा खुद का पेपर है। तो इसी को हम लोग सॉल्व जो है उसका देखते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है दोस्तों, यूट्यूब पे ये न्यूज़ आ रही है कि जो है वो कुछ क्वेश्चंस, एक माजिद हुसैन का एक बुकलेट है, उससे कुछ क्वेश्चंस जो है वो मिल चुके हैं। 80% लगभग उनका कहना है, दावा है कि 80% जो है क्वेश्चंस लगभग उसी से आए हैं। तो आइए ये बुकलेट सीरीज़ याद रखिए, सी है। इसका पहला क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक प्रमुख संयंत्र है। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों पिंजौर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है? तो ये साधारण सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, हरियाणा होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन था, एक दिन सौर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है। तो इसको उपसौर कहा जाता है, पेरिहेलियन कहा जाता है। ये आंसर सही है। अगला है, चौथा है कि निम्नलिखित में से गहन खेती की प्रमुख विशेषताएं आपको बताना है। पहला ऑप्शन था श्रम का अधिक उपयोग, दूसरा था आबादी का उच्च घनत्व और तीसरा था स्वामित्व का छोटा आकार। तो याद रखिएगा मशीनरी पे, अगला था मशीनरी पे जोड़। तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी ये आंसर डी सही है दोस्तों। उसी तरह से ये पांचवा क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? तो पहला है बाढ़ नियंत्रण। इसका आंसर जो है वो शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार, ये आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है कपास केवल, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो बी है, राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है। अगला है, तेल उत्पादन के लिए प्रमुख स्थान क्षेत्र की जोड़ी को बताना है आपको। इसमें कौन सा जो है जोड़ी या कपल्स जो हैं वो तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा गवार और मस्जिद सुलेमान, ये तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। अगला है, आठवां क्वेश्चन है, स्वेज नहर के किन दो स्थानों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है? तो स्वेज नहर के बनने से 1869 में ये बना था दोस्तों। तो यूरोप और दक्षिण एशिया की दूरी को ये कम करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है दोस्तों कि इसमें जो है निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें पहला है, सफ़ेद ड्वार्फ्स बहुत छोटे सितारे होते हैं। सही बात है, ये छोटे हो जाते हैं सितारे, जो है जो स्टार्स होते हैं जब वो अपने अंत समय पे आते हैं तो वाइट ड्वार्फ्स में कन्वर्ट होते हैं और वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो पहली बात सही है, सफ़ेद ड्वार्फ्स का घनत्व किसी भी ज्ञात स्थलीय पदार्थ से अधिक होता है, ये सही बात है। उसका छोटा होने से जो कंट्रैक्ट कर जाता है और काफ़ी जो है उसका घनत्व बढ़ जाता है। उनका घनत्व पानी के 10 लाख गुना हो सकता है। और अगला है, ड्वार्फ के 1 चम्मच पदार्थ का भार 10 क्विंटल हो सकता है। तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों ये मिल नहीं पा रहा है, लेकिन संभवतः इसका आंसर ऑप्शन जो है वो सही है। 1, 2, 3, 4 इसका संभावित आंसर है, ये खोज करके हम बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये ए आंसर होना चाहिए।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है? तो वो नेपच्यून है, यानी वरुण है। अगला है, इसका ये कूट है, उसको मिलाना है दोस्तों। तो हरा ग्रह, ये याद रखिएगा, हरा ग्रह जो है ये अरुण को कहते हैं। छल्लेदार ग्रह में शनि हो जाएंगे, और लाल ग्रह में ये मंगल है, और प्रातः शांत तारा जो है ये शुक्र हो जाएंगे, यानी ऑप्शन जो है सी इसका सही जा रहा है। अगला है 12वां प्रश्न है दोस्तों। 12वां प्रश्न को देखिए। सॉरी, 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है, तो ये लगभग 29.5 दिन का होता है दोस्तों। ये ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है, मारमारा सागर जो है वो किनको किसको जोड़ता है? तो उसमें आपका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। बी यानी एजियन सागर के साथ काला सागर को ये जोड़ता है। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें है, रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती हैं, रूपांतरित चट्टानें जीवाश्म नहीं होती, रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है। इसमें से आपको सही जो है उत्तर है दोस्तों ये 2, 3, 4 रूपांतरित चट्टानें जो हैं वो कठोर या नरम हो सकती हैं। ये ऑप्शन हमको सही नहीं लग रहा है। तो हालांकि हमने जो है इसमें 1, 2, 3 लगा दिया है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली सी होना चाहिए। 2, 3, 4 सही है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो क्वेश्चन से तो आप ज़रूर कमेंट में जो है करिए, ताकि हम लोग मिल बांट करके आगे बढ़ें, देखें कि क्या होता है। अगला है 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी जो है कौन सा ज्वालामुखी से संबंध नहीं है? तो याद रखिएगा, इसमें अर्घ जो है वो संबंधित नहीं है, बाकी ये सभी जो है ज्वालामुखी से संबंधित है। अल्लाह बांध का निर्माण जो है दोस्तों ये भूकंप के द्वारा हुआ था। भूकंप की अल्लाह बांध जो है वो पाकिस्तान के में है, पाकिस्तान और वो कश्मीर के बॉर्डर पे है, इसको देख लीजिएगा। तो अल्लाह बांध जो है ये उसका निर्माण जो है वो भूकंप की वजह से हुआ था। अगला पेपर है, अगला पेज हमको टर्न करना पड़ेगा। ये 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि इंसलबर्ग शब्द जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा ये पवन संबंधी कार्यों से जुड़ा हुआ है। अगला है 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख नहीं बनाती है? ज्वार नद मुख बनाती है, याद रखिएगा, बनाती है, एस्चुरी बनाती है, तो वो तापी है। अगला 19वां प्रश्न है कि कौन सा प्राचीन नदी नहीं है? तो प्राचीन नदी में गोमती नहीं है, बल्कि ये सभी जो हैं प्राचीन नदियां हैं, क्योंकि ये हिमालय के उत्पत्ति से पहले से हैं, इसीलिए इनको एंटीसीडेंट रिवर भी कहा जाता है। अगला है 20वां है, गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये सभी लोग जानते हैं, बाह्य, अंतरतम और मेंटल से संबंधित है, उसके बीच में है ये। अगला है 21वां प्रश्न है, पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की समान रचना को क्या कहते हैं? इसका जो है निक्षेपण और अधिवृद्धि, ये दोनों ऑप्शन में जा रहा है दोस्तों। तो इसके अनुसार जो है, मेरे अनुसार जो है ये जो पदार्थों के निक्षेपण के कारण निर्मित भूमि सतह की सामान्य रचना को, अगर सामान्य रचना ये बोल रहा है तो उसके अनुसार मेरे ख्याल से अधिवृद्धि होगा, निक्षेपण नहीं होगा, तो हमने तो अधिवृद्धि लगाया है। देखिएगा, ये किर्लोस्कर समूह जो भारी और हल्के मशीन उपकरणों का उत्पादन करता है, ये भारत की एक कंपनी है, ये याद रखिएगा। अगला है 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। घाटी ग्लेशियर और महाद्वीपीय ग्लेशियर 2 प्रमुख प्रकार के हिमनदी हैं। तीसरा है, हिमयुग भूमि के समस्थितिक समायोजन को प्रभावित करती है। और चौथा है, हिमनदी अपक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। तो इसमें जो है दोस्तों मेरा जो है, जो हमारा अनुमान है कि ये आंसर ए होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। अगर आप सहमत ना हो तो आप जो है ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा। अगला है अरोरा बोरियालिस, ये जो है आयनमंडल में है। 26वां है, अब थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में सबसे तेज पौने जो है समानता अंकित की जाती है, तो वो अंकित की जाती है
इसको आप देख लीजिएगा, ये हमको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया, इसलिए इसको थोड़ा सा आप आंसर है इसको बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित सतहों में से किसकी एल्बेडो दर सबसे अधिक है? तो ये बर्फ़ की चादर हो जाएगा दोस्तों। 27वां क्वेश्चन में बर्फ़ की चादर, ये देख लीजिएगा। अगला पेज टर्न कर रहे हैं हम। अगला है 28वां क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक वर्षा अंकित की जाती है, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। बी है, अधिकतम वर्षा भूमध्य रेखा के समीप लगभग 10 से 20 डिग्री चौड़ाई वाले क्षेत्र में होती है। और अगला है सी है ऑप्शन, उत्तर और दक्षिण में 20 से 30 डिग्री के मध्य कम वर्षा अंकित होती है। और अगला है, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो ये सी तो सत्य है। डी जो है, अक्षांश 0 से 10 दक्षिण में, अक्षांश 0 से 10 उत्तर की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो ये मेरे ख्याल से ये बी जो है आंसर ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि अधिकतम वर्षा भूमध्य रेखा के समीप लगभग 10 से 20 डिग्री, अगर 10 से 20 डिग्री का हम देखें तो ये सवाना ग्रासलैंड में चला जाएगा दोस्तों। और इसके अनुसार यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश नहीं होती है। 0 से 10 डिग्री भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ मिलती है और वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो बी आंसर जो है इसका सही लग रहा है। अगला है 29वां प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सी बात सही नहीं है। तो पहला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूसलाधार बारिश देती है, ये सही है। उन्हें फिलीपींस में टाइफू के नाम से जाना जाता है, ये गलत है दोस्तों। टाइफू नहीं कहा जाता है, उनको टाइफून कहते हैं। अगला है सी जो है, 8 डिग्री उत्तरी दक्षिण व दक्षिणी अक्षांश में उद्गतित होती है और डी से ये है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए। अगला है, तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है, तो उसका कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। अगला है 31वां है, विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है, तो ये आर्कटिक महासागर में पाया जाता है। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे गहरी नदी घाटी जो है पाई जाती है वो भागीरथी और अलकनंदा में मिलती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला है, महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है। महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है और महाद्वीपीय मग्न ढाल जो है वो महाद्वीप का एक भाग है, तो ये गलत है दोस्तों। मग्न ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं होता है, महाद्वीप का पार्ट नहीं होता है। महाद्वीपीय जो सेल्फ होते हैं वो कॉन्टिनेंट का पार्ट होते हैं, तो इसके अनुसार ये ऑप्शन सी सही है। और ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो है ये टर्बिडिटी जो है, जो धाराएं होती हैं जो महासागरीय अंदर जो स्लोप पे मिलती हैं, उसकी उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मांडलीय है, ये दिया है, ये गलत है दोस्तों। अगला फिर पेज टर्न करें हम। अगला क्वेश्चन है 36वां कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो हमबोल्ट की जलधारा ठंडी है दोस्तों। परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियों पिंगो जो है वो पाई जाती हैं, वो अलास्का में है। ये परिहिमानी प्रक्रिया जो है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें शीत स्थल जो है ये अलास्का में होगा, इसलिए आंसर जो है इसका अलास्का होगा। निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौ ऐश को पिघलाने के लिए किया जाता है? याद रखिएगा, लौ ऐश को पिघलाने के लिए सबसे बेस्ट कोल का यूज़ किया जाता है कोकिंग कोल का, तो उसमें अंथ्रासाइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित लौ ऐश उत्पादों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो है पहला चीन हो जाएगा, फिर उसके बाद यानी ऑप्शन जो है ये 1 पे जा रहा है, 3, उसके बाद 2 ब्राज़ील, उसके बाद 1 ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद चाइना पे जा रहा है। अगला है, मुख्य शिकार वाले जानवर जो है ये मेरे ख्याल से ये डी ऑप्शन होना चाहिए, कैरिबू एंड कस्तूरी लोमड़ी। तो कुछ लोग इसको रेनडियर और वेल भी कह रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है? तो ये मनीला, जकार्ता, कुआलालंपुर और ओसाका। तो मेरे ख्याल से इसमें जो है कुआलालंपुर जो है वो छोटा है। इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है? तो दास्ते लट, ये जो है दास्ते लट जो है ईरान में है। और गोबी जो है आप जानते हैं ठंडा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। और लद्दाख जो है अपने हाइट की वजह से कोल्ड डेजर्ट है। और काराकुम जो है
ये तुर्कमेनिस्तान वगैरह साइड में सेंट्रल एशिया में है। ये भी दोस्तों जो है वो ठंडा डेजर्ट है। अगला है 43वां क्वेश्चन जो है, क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है इसमें? तो ये दोस्तों जो हो जाएगा ये मध्य एशियाई स्टेप्स इसका आंसर, हालांकि अफ्रीकी सवाना में भी जा रहा है, लेकिन मेरे अनुसार से ये आंसर बी सही है। मध्य एशियाई स्टेप्स याद रखिएगा, ये सही है। इनमें से कौन सा युग सही नहीं है? तो ये याद रखिए, इसमें भटवा जनजाति कंगो बेसिन सही है। इनुट मध्य एशिया, ये इनुट जो है दोस्तों ये मध्य एशिया में नहीं मिलता है, ये उच्च बर्फीले क्षेत्रों में मिलता है, ये अमेरिका वगैरह में, अलास्का वगैरह के क्षेत्र में, और इधर जो है साइबेरिया वगैरह के क्षेत्र में इनुट मिलते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। अगला पेज टर्न करना पड़ेगा मैं। अगला क्वेश्चन है, केम की संरचना होती है? तो दोस्तों इसका आंसर सी है, बजरी से होती है। अगला है, इनमें से सी जो है सही जा रहा है। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का संदेहात्मक कारण लानिना को माना गया है। लानिना किस प्रकार एल नीनो से अलग है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है, लानिना का वर्णन विश्वती प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से किया जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। इसमें जो है कथन सत्य केवल 2 होगा। एल नीनो का प्रभाव का भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून प्रतिकूल प्रभाव है, परंतु लानिना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही बात है। कोरी क्रीक स्थित है, याद रखिएगा, कच्छ के रण में। और 50वां क्वेश्चन जो है वो भारतीय सौर मिशन के बारे में निम्नलिखित है। तो इनमें जो है शायद तो मेरे हिसाब से तो 1 और 3 सही है, लेकिन भारत देश के सभी हिस्सों में सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना बना रहा है, ये शायद सही हो जाए। अब हमें तो लगता है कि 1 और 3 सही है, सी आंसर होना चाहिए, लेकिन देखिए क्या होता है। अगला है, भारतीय मानक रेखा 82.5 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। और हिंद लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था, तो ये अरब वालों ने किया था दोस्तों, इसका आंसर अरब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीवमंडल से संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है कच्छ की खाड़ी, रन ऑफ कच्छ देता तो ये सही हो जाता, लेकिन कच्छ की खाड़ी में नहीं है, बाकी ये तीनों में है। अगला है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? तो ये मध्यम ताप और मध्यम वर्षा आ जाएगा दोस्तों। और अगला है, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या जो है किस अक्षांश के बीच में होती है केंद्रित है दोस्तों? तो ये 20 से 40 के अक्षांश के बीच में स्थित है। तो इस वीडियो में अगला पार्ट जो है अभी हम तुरंत लोड करेंगे दोस्तों, इनको देखिए और फिर आप मिला लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।